झारखंड के पेट्रोल पंप मालिक सरकार की नीतियों से अब परेशान हो गए हैं। सरकार की वजह से उनको तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ जनता भी परेशानी में है। बुधवार को धनबाद में कोल्ड फील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य में वैट घटाने की मांग पर चर्चा की गई। पॉल्यूशन मशीन की जाँच एक ही एजेंसी से कराने के सरकार के निर्णय को भी आश्चर्यजनक बताया गया। साथ ही साथ 8 सालों से चले आ रहे बकाया पर भी चर्चा की गई। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि 2015 से ही सरकार से लगातार वैट घटाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार कुछ समझने को तैयार नहीं है। सरकार को कई बार समझाने का प्रयास किया गया कि झारखंड में यदि वैट कम कर दिया जाए तो सरकार का राजस्व घटने के बजाय बढ़ेगा, लेकिन ना सरकार समझने को तैयार है और ना अधिकारी। नतीजा है कि झारखंड का राजस्व दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, दूसरे राज्यों से डीजल झारखंड में रहा है और सरकार अब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं जानने का नाटक कर रही है। एसोसिएशन की मांग है कि झारखंड में वैट 17% कर दिया जाए, इससे राजस्व बढ़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि हम लोगों ने 17% वैट कराने की मांग को लेकर कई आंदोलन किए, पेट्रोल पंप बंद किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में अब इस आंदोलन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, इनको कहीं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जब अंतिम बार जब मैं हेमंत जी के कहने पे, जो उनके प्रधान सचिव हैं विनय चौबे जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको जितना समझाया शायद वो समझ करके भी ना समझना चाह रहे थे। और आज जो वर्तमान परिस्थिति है, जब कंज्यूमर और रिटेल के प्राइस में अंतर है, कंज्यूमर महंगा हो गया है, रिटेल सस्ता हो गया है, तो जो कंज्यूमर्स पहले उत्तर प्रदेश से ला रहे थे, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां उत्तर प्रदेश से ला रहे थे या वेस्ट बंगाल से ला रहे थे, आज रेट में जब कमी आ गई है, हमारे झारखंड के पेट्रोल पंप के बनिस्बत उनका महंगा हो गया है कंज्यूमर का, तो वो सारे यहाँ पेट्रोल पंपों से ले रहे। यही बात मैं उनको समझाता था कि आप वैट घटा दो तो जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं झारखंड से लेंगी, लेकिन इन्होंने माना नहीं। आज जब केंद्र सरकार के नीतियों के कारण प्राइस में अंतर आ गया है, रिटेल सस्ता है, कंज्यूमर महंगा है, तो वो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप से लेने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन आज भी 5000 केल ऐसे लोग पार्टी हैं, जैसे सरकारी उपक्रम है, BCCL है, CCL है, टाटा है, जो आज भी उत्तर प्रदेश से ला रहा है। उनकी बाध्यता है कि वो उत्तर प्रदेश से ही लेकर के आएंगे, वो पेट्रोल पंप से नहीं खरीद कर सकते हैं। आज अगर सरकार वैट घटाती है, दर घटा देती है, जो हम लोग 17% की मांग कर रहे हैं, तो ये जो 5000 केल का भी जो वॉल्यूम है, जो अभी उत्तर प्रदेश जाने को मजबूर हैं, ये भी यहीं से लेना शुरू कर देंगे, झारखंड सरकार से लेना शुरू कर देंगे, उसका राजस्व झारखंड सरकार को मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पे विचार विमर्श करने के लिए आज की बैठक थी और एक आंदोलन का खाका तैयार हुआ है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से एक आंदोलन फिर से खड़ा करेंगे और अपनी बात रांची से लेकर के दिल्ली तक पहुंचाएंगे। जो पार्टी के, सरकार के जो लोग, बड़े लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार हुआ है। अभी इस पर मुहर लगा नहीं है। झारखंड के बाकी ज़िलों में बैठक करके इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद में फरवरी के अंतिम सप्ताह में इस आंदोलन का रूपरेखा तैयार करके हम लोग इसको असली जामा पहनाएंगे। और आंदोलन का जो रूपरेखा है कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए हम लोग हड़ताल तो बहुत कर लिया, पेट्रोल पंपों की बंदी भी करके देख लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि जनता को भागीदार बनाएं अपने आंदोलन में, हम जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसको लेकर के मैं स्वयं पद यात्रा करूँगा। धनबाद से लेकर के रांची तक 165 किलोमीटर की जो दूरी है, वो 7 दिवसीय पद यात्रा का मेरा एक कार्यक्रम है, जो कि फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह में ये संभावित है। और एक सप्ताह में हम रांची तक पैदल जाएंगे। हमारे जो पेट्रोल पंप के ओनर हैं, जो स्वेच्छा से, जो सक्षम हैं, स्वेच्छा से जो साथ चलने के लिए तैयार होंगे, वो मेरे साथ चलेंगे और अपनी बातों को रांची पहुंच के
हमारे राज्य के जितने पेट्रोल पंप मालिक हैं, जब हम रांची पहुंचेंगे तो सारे पेट्रोल पंप मालिक वहां रांची में रहेंगे उपलब्ध। 1600 पंप है, 1600 पंपों के मालिक रांची में रहेंगे और रांची में मुख्यमंत्री को और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और CLP लीडर, वित्त मंत्री, जो भी इससे कंसर्न है, सभी को ज्ञापन सौंपेंगे। और उसके बाद हम लोग दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली जा कर के कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको भी हमारा पेट्रोलियम डेलीगेशन जो है जा कर के अपनी बातों को उनके समक्ष रखेगा कि भाई झारखंड में क्यों वैट कम होना चाहिए, क्योंकि वैट कम होने से इसमें सरकार को कहीं क्षति नहीं है, अलबत्ता राजस्व का मुनाफा राज्य सरकार को भी है और यहाँ के गरीब आम जनता को महंगाई से भी राहत मिलेगा। तो हम लोगों का पूरा ये कार्यक्रम है जो पद यात्रा के माध्यम से जन जागरण करते हुए रांची तक जाके, इसके लिए धनबाद से रांची तक पैदल यात्रा निकाली जाएगी। पैदल यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह स्वयं शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें जो शामिल होना चाहेंगे शामिल हो सकते हैं। जिस दिन ये यात्रा रांची पहुंचेगी, झारखंड के 1600 पंप मालिक मौजूद रहेंगे। फिर मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेताओं संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराएंगे। इसके बाद भी अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो दिल्ली भी जाएंगे और सरकार को बताने की कोशिश करेंगे कि वैट कम कर देने से सरकार को भी फायदा है और प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा। हालांकि अशोक कुमार सिंह ने कहा कि अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हर जिले में बैठक कर इस पर चर्चा की जाएगी और संभवतः फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह से ये आंदोलन शुरू होगा। धनबाद से संतोष की रिपोर्ट।